आज उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड गठन के आज 25 साल पूरे। रजत जयंती समारोह में 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। और बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। आज आखिरी दौर के मतदान के पहले जो चुनाव प्रचार है उसका आज आखिरी दिन है और इससे पहले समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियों के खुले में पाए जाने को लेकर हंगामा मच गया। रिपोर्ट आप देखिए हुआ क्या है। ये वीवीपैट की पर्चियां हैं। इससे पता चल रहा है कि किस पार्टी को किसने वोट दिए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों पर्चियां मिली हैं। आम लोग देखिए किस तरह से उन पर्चियों को देख रहे हैं। कई पर्चियां रद्दी समझकर फेंकी गई हैं। जैसे ही वीवीपैट की पर्चियों को फेंके जाने का मामला सामने आया, इलाके में सनसनी फैल गई। समस्तीपुर के सराय रंजन कॉलेज के वार्ड 8 के शीतलपट्टी गांव के पास ये पर्चियां मिली, जिसके बाद लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरजेडी प्रत्याशी अरविंद सहनी और निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल कुमार सहित अन्य लोग भी वहां पहुंचे। चुनाव आयोग से ये मतलब जो सरारंजन विधानसभा का जनता का ये मांग होता है कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए और फिर से कराया जाए। कुछ लोग थाने भी पहुंच गए और दोबारा चुनाव की मांग कर डाली। हम लोग पूरी मुस्तैद हैं और एक एक बिंदु पर हम लोग बारीकी से मुस्तैद हैं और एक भी गलत काम हम लोग नहीं होने देंगे जिससे कि चुनाव हम लोग को हारने का मुंह देखना पड़े। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन पहुंचा। लोगों ने एक विशेष पार्टी के वोट की बात भी कही। आरोप को प्रशासन ने खारिज किया है। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। कमीशनिंग के समय जो पर्ची निकली है उसका जो डिस्पोजल होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं किया गया और जो भी इसमें दोषी हैं और नियम के तहत उन पर कार्रवाई जिला पदाधिकारी द्वारा। इधर समस्तीपुर के एक ईवीएम सेंटर पर सीसीटीवी की बिजली काट दिए जाने की शिकायत सामने आई है, जिससे कैमरे बंद हो गए। नेताओं ने जाँच की मांग की है। बिहार के चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी गोलगप्पे के ठेले पर नजर आई। इस दौरान अलग अंदाज में चुनाव प्रचार करती दिखाई दी। गोलगप्पे के ठेले पर ये स्मृति ईरानी की चॉइस भी है और ख्वाहिश भी। तस्वीरें पटना की है, जहां चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी नेताओं के साथ वो ठेले पर पहुंच गई। यानी गोलगप्पे का स्वाद खुद स्मृति ईरानी ने भी लिया और नेताओं को भी दिया। कहा जा रहा है कि बिहार की सत्ता की चाशनी बनने में अभी वक्त है। उससे पहले चुनावी चटखारे और थकान मिटाने के लिए पानी पूरी ही काफी है। गोलगप्पे को लेकर जब टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदर ने सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने भी खट्टे मीठे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। मैम, अभी आपने गोलगप्पे का स्वाद लिया है, कैसा स्वाद लगा आपको? देखिए, अनुभव तो मीठा है। खट्टा महागठबंधन का होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खोमचे वाले ने पहले आरजेडी के लोगों को भी कुछ खिलाया? वो मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है कि भारत की कहीं ना कहीं खासियत, खूबी और सुंदरता इसमें है, इन द सिंपल वेज एंड थिंग्स ऑफ लाइफ। मैम, चुनाव में आप पूरा प्रचार भी कर रही हैं, घूम भी रही हैं और जो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ और लोग निकल के सामने आए, खास करके महिलाओं की भागीदारी, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? बिहार की जनता अभिनंदन की पात्र है और इलेक्शन कमीशन अभिनंदन की पात्र है। इलेक्शन कमीशन पर जिस प्रकार से प्रहार किया ऑपोजिशन ने, उन्होंने बड़े संयम का परिचय दिया, विश्वसनीयता का परिचय दिया और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बिहार की जनता ने जिस परिपक्वता का प्रमाण दिया है उसके लिए वो अभिनंदन के अधिकारी हैं, विशेषतः महिलाएं। और 4 दिनों में दूसरी बार गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी का ऑडियो भी सामने आया है। यादव समाज को ऐसा बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव उल्टा है। कौन बोला है? तो का बढ़िया आमदी है, रवि किशन बढ़िया आमदी है। तुम धमकाओगे सबको? भाई तुमको हम थोड़ी धमका रहे हैं। हाँ भाई, तुम भी चपेट में आओगे तो तुम भी जाओगे। 4 नवंबर की ये कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे पुलिस को सौंप दी गई है।
सांसद रवि किशन के करीबी प्रवीण शास्त्री ने कहा है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कॉल करके सांसद रवि किशन के साथ उन्हें भी धमकी दी। कॉल करने वाले ने रवि किशन समेत गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के विधायक प्रदीप शुक्ला और प्रवीण शास्त्री की तस्वीरें भेजी हैं, जिनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। रवि किशन से कहते ना कि फोन किए थे एक बंदा तुमको गाली दे रहा था, वो मेरा नंबर भी बोल देना, ठीक है। गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए भाई, हमको समझाओगे तुम? क्यों नहीं समझाएंगे? आप बोलेंगे तो हम क्यों नहीं समझाएंगे? क्यों समझाओगे आप? ऐसे क्यों बोलेंगे आप किसी को? क्यों नहीं बोलेंगे? तू करेगा तो चाहिए, यादव समाज को बदनाम करेगा तो छोड़ेंगे हम लोग? कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस अभियुक्त का पता लगा रही है। इससे पहले गोरखपुर पुलिस ने मात्र 4 दिन के अंदर आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। पकड़ा गया अभियुक्त पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। फिलहाल अभी इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने भी चुप्पी साध रखी है।